Hello, Assalamu alaikum students. This is Bilal Ahmed Khamis, your F6 teacher. I am expert of UK F6 tax. Today we are going through a short topic that is called child benefit. Now I'm going to teach you this benefit in SFT, School of Finance and Training. अब यहाँ हमें फोकस करना है कि हम चाइल्ड बेनिफिट जो हमें एम्प्लॉयर देता है उस पर टैक्स कैसे लगता है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं यूके में किसी कंपनी में जॉब करता हूँ। मेरे एम्प्लॉयर ने मेरे किसी एक बच्चे को कुछ बेनिफिट दिया इन टर्म ऑफ कैश। उसको किस तरीके से टैक्स किया जाता है हम ये देखेंगे। उसकी जो टैक्सेशन है वो बिल्कुल ही डिफरेंट वे में की जाती है और बेनिफिट्स के मुकाबले में। चाइल्ड बेनिफिट डिफरेंट तरीके से टैक्स होता है एज कंपेयर टू अदर बेनिफिट्स। अदर बेनिफिट्स एक ही तरीके से टैक्स होते हैं लिस्ट बनकर, और ये अलग डिफरेंट वे में टैक्स होता है। हम एक एग्जाम्पल छोटी सी देखते हैं कि चाइल्ड बेनिफिट की टैक्सेशन किस तरीके से होती है। नाउ फर्स्ट लेट्स सपोज we have example, Mr. A has total income of, let's suppose 65,000. His employer gave 1,800 to him as चाइल्ड बेनिफिट। अच्छा, अब वो कह रहा है टैक्स कैलकुलेट करके दिखा दो, टैक्स ऑन चाइल्ड बेनिफिट। ठीक है, अच्छा अब देखो बेटा, यहाँ पे बहुत फोकस रह के देखना है। हमें सबसे पहले एक चीज़ कैलकुलेट करनी, दैट इज कॉल्ड एडजस्टेड नेट इनकम। ये क्या चीज़ होती है एडजस्टेड नेट इनकम? एक फॉर्मेट है टू कैलकुलेट। किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं हम देखते हैं। सबसे पहले तुम लिखोगे टोटल इनकम। टोटल इनकम सवाल में गिवन है 65,000। फिर आप उसमें आप करोगे लेस दो चीज़ें। ठीक है, एक होती है पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन, जिसको हम कहते हैं पीपीसी। ठीक है, ये कैसे क्या चीज़ है वो हम बाद में देखेंगे, बट अभी ये याद रख लो कि पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन लेस होगी। और ये कौन सी अमाउंट होगी? ये ग्रॉस अमाउंट होगी। सर ग्रॉस अमाउंट का मतलब क्या? सवाल में ये नेट गिवन होगी या एग्जामिनर साइलेंट होगा, तुम्हें ग्रॉस करनी होगी। लेट सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, 8,000 गिवन है और एग्जामिनर साइलेंट है, तो तुम्हें इसको ग्रॉस करना होगा। ये लिखा होगा 8,000 नेट। किस तरीके से करोगे? एक फैक्टर होता है 100/80 का, उसको जब मल्टीप्लाई करोगे, नेट अमाउंट को मल्टीप्लाई करोगे 100/50, जो आपका ग्रॉसिंग का फैक्टर है, तो आपके पास ये वाली अमाउंट जो है वो नेट अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगी ग्रॉस में। ये कौन सी अमाउंट है? ग्रॉस है। और ये क्या है? नेट है। और ये क्या है बेटा? ये फैक्टर है। तुम्हें क्या करना है? नेट अमाउंट को फैक्टर से 1.25 या 100/80 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10,000 ग्रॉस अमाउंट यहाँ पे लेस करवाओगे। बेसिकली यहाँ पे सवाल में ऐसा कुछ नहीं है, तो यू डोंट नीड टू लेस एनीथिंग, जस्ट लीव इट। मैं अभी आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ कि फॉर्मेट में किस तरीके से चीज़ें आती हैं। ठीक है, और आपको एक और चीज़ लेस करनी होगी, गिफ्ट एड डोनेशन, जिसको आप कहते हो GAD। ये भी आपको ग्रॉस ही लेस करवानी है। अब सवाल में कोई ऐसा डाटा नहीं है। अच्छा, इसका भी ग्रॉस क्या है? वही 1.25 फैक्टर, लेट सपोज 8,000 है, 1.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो नेट अमाउंट है ये कन्वर्ट हो जाएगी ग्रॉस में, आप लेस करा दोगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं 8,000 हो, कुछ भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। बेसिकली सवाल में यहाँ कुछ भी नहीं है, तो आपके पास फाइनली इन सबको जब नेट ऑफ करोगे तो आपके पास ANI आ जाएगी, ANI एडजस्टेड नेट इनकम। अब मेरी बात यहाँ पे गौर से सुनना है, तुम्हें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? एडजस्टेड नेट इनकम। अब रूल सुनो मेरी बात, अब रूल सुनो। अगर ANI मोर देन 60,000 है तो आपका जो रेट ऑफ टैक्स है, रेट ऑफ टैक्स ऑन बेनिफिट, वो आपका 100% है, वो आपका 100% है। ठीक है, अब गौर से सुनना, अगर ANI लेस देन
या इक्वल टू 50,000 है तो आपका जो टैक्स रेट है वो 0% है। ठीक है, अगर ANI, अब आपको पता है कि ANI कैसे कैलकुलेट करना है, बिटवीन 50 टू 60,000 है तो उसकी आपको एक टैक्स रेट की वर्किंग करनी होगी। वर्किंग मैं आपको अभी समझा देता हूँ। इस सवाल को अगर मैं देखूँ तो मेरी ANI 65,000 है तो जो बेनिफिट है उस पर मैं कितना परसेंट लगाऊंगा, 100% लगाऊंगा। तो इसका मतलब क्या, 1800 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये मेरा जो है वो मेरा आ गया टैक्स ऑन चाइल्ड बेनिफिट। सर अगर लेट सपोज यही सवाल होता और इसमें आपका जो टोटल इनकम है वो होती 45,000, मैं यही चीज़ ANI कैलकुलेट करता, सेम यही चीज़ कैलकुलेट करता, 45,000 यहाँ लिखता तो ऑटोमेटिकली यहाँ 45,000 आ जाता। अब क्योंकि मेरी ANI लेस देन 50,000 है तो 1800 पर मैं कितना टैक्स लगाऊंगा, 0%। तो रूल हमारे बहुत सिंपल से हैं, इट्स ऑल अबाउट रूल। ठीक है सर, व्हाट इफ अगर ये 55,000 होता, तो सर ये बिटवीन वाला केस ज़रा समझा दो, ये बिटवीन वाला केस क्या है। ठीक है, अब देखो गौर से सुनना, अगर ये बिटवीन 50 टू 60,000 है तो तुम्हें क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, जितनी ANI है हमेशा माइनस करोगे 50,000 से और हमेशा इसको डिवाइड करोगे 100 से, हमेशा यही करोगे। ठीक है, अगर बिटवीन है हमेशा 50,000 इज फिक्स और डिवाइडेड बाय 100 इज फिक्स। तो तुम्हारे पास 50% आ गया, तुम्हारे पास कितना आ गया, 50। अब तुम उस 1800 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 50% से मल्टीप्लाई करोगे, इसका मतलब है 900। सर व्हाट इफ ये होता कुछ इस तरीके से, 55,000 500, तो सर क्या करते, कुछ भी नहीं, 55,500 माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 55% आ जाता, 55% आ जाता, राइट। तो मैं 1800 को किससे मल्टीप्लाई करता, 55% से। ठीक है बेटा, क्लियर है। सर एक ऐसा केस बता दो जिसमें PPC के भी जिक्र आ रहा हो। ठीक है, कर लेते हैं। He contributed 2,000 in PPC पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन एंड गिफ्ट एड डोनेशन 1,000। ठीक है, अब मुझे ANI कैलकुलेट करनी है, मेरे पास फॉर्मेट होना चाहिए ANI का, बाकी मैं परसेंटेजेस बाद में देख लूँगा, फिर मैं देखूँगा ANI कहाँ फॉल कर रही है। ठीक है, यहाँ ये लिखूँगा। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, ग्रॉस अप करना है। ठीक है, 2,000 इंटू 1.25, ठीक है, 100/80 भी कर सकते हो, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.25। ठीक है, आपने करना है इसको नेट ऑफ। अब आपकी जो ANI है वो बिटवीन क्या है, 50 टू 60। आपको क्या करना है, ये आपके पास आ गया 51,750 माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, you need to just calculate the percentage, other 17.5, 1800 17.5%, और ये मैंने किया मल्टीप्लाई, मेरे पास टैक्स ऑन चाइल्ड बेनिफिट आ गया। ठीक है, टैक्स ऑन चाइल्ड बेनिफिट आ गया। दिस इज द शॉर्ट टॉपिक of F6. I hope you understand it. Thank you class.